चलिए आपको ले चलते हैं साल 1877 में, इतिहास के सबसे गर्म और सबसे खौफनाक सालों में से एक। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से दम तोड़ रहे थे। सोचिए, हर सड़क, हर गांव में लाशें बिछी थीं। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। ठीक उसी साल हजारों किलोमीटर दूर चीन में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों की जान चले गई। ब्राजील में भी 20 लाख लोग मारे गए। मिस्र से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि 1877 में आखिर ऐसा हुआ क्या था? इन सारी तबाही के पीछे कोई भूकंप, कोई जंग या कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इन सब की जड़ थी एक प्राकृतिक घटना जो हजारों किलोमीटर दूर समंदर में शुरू हुई थी। जी हाँ, इन सभी आपदाओं के पीछे जो वजह थी वो था सुपर एल नीनो। और आज लगभग 150 साल बाद ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेरू के मछुआरों ने इसे एक बड़ा प्यारा नाम दिया था, एल नीनो, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये समंदर की गर्मी का एक बहुत बड़ा उबाल है जो पूरी दुनिया में हवा और बारिश के पैटर्न को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं और वहां खूब बारिश होती है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। वो गर्म पानी अपना रास्ता बदल लेता है और बीच समंदर में ही रुक जाता है। और इसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में भयानक सूखा। और यहीं पर कहानी में आता है एक असली खौफनाक मोड़। देखिए, हमारा ग्रह पहले से ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल से करीब करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। तो एल नीनो क्या करता है, वो इस मौजूदा गर्मी के ऊपर और गर्मी डाल देता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पहले से ही एक 40 डिग्री वाले बेहद गर्म कमरे में बैठे हैं और तभी कोई आकर हीटर भी चला दे। बस यही है क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो का खतरनाक कॉकटेल, जो ऐसी गर्मी पैदा कर रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये मत सोचिए कि ये कोई दूर की समस्या है। इसका सीधा और बहुत गहरा असर हम पर, यानी भारत पर पड़ने वाला है। और वो भी एक तरीके से नहीं, बल्कि कई लेयर्स में। तो सवाल ये है कि ये संकट भारत को कैसे प्रभावित करेगा। आइए देखते हैं इसके 4 मुख्य पहलू जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। सबसे पहली चिंता है मानसून को लेकर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मानसून सामान्य से कम रहेगा, मतलब नॉर्मल का सिर्फ 92%। अब ये सुनने में शायद बड़ा अंतर न लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर तब जब हमारी 51% खेती बाड़ी पूरी तरह से मानसून पर ही टिकी हुई है। अब जरा इसकी आर्थिक कीमत देखिए, जो वाकई में चौंकाने वाली है। सिर्फ 2024 की हीट वेव से भारत को 194 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सोचकर देखिए, जब सुपर एल नीनो आएगा तो ये आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा। और इसका सीधा असर पड़ता है आम इंसान पर। एक स्टडी बताती है कि तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की भी बढ़त हो जाए तो बाहर काम करने वाले एक मजदूर की कमाई 14% तक गिर जाती है। अब जरा उन 38 करोड़ लोगों के बारे में सोचिए जो सीधे सीधे गर्मी की चपेट में आकर काम करते हैं। उनका क्या होगा? चलिए अब शहरों की बात करते हैं, जो आज के समय में गर्मी को कैद करने वाली एक भट्टी बनते जा रही हैं। ये आंकड़ा एक बहुत बड़े छिपे हुए खतरे को दिखाता है। 2024 में दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान इससे 2 गुने से भी ज्यादा 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब रातें शरीर को आराम देने और ठंडा होने के लिए नहीं रहीं, और इससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से। हमारे शहरों का कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और फिर रात में उसे छोड़ता है। ऊपर से पेड़ों की कमी और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवा, ये सब मिलकर हमारे शहरों को एक भट्टी बना देते हैं। एक एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से मर जाते हैं। 1.5 लाख? इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में हीट वेव से मरने वाला हर 5वां इंसान भारतीय होता है। और इतनी बड़ी तबाही के बावजूद इसे हमारे यहाँ आधिकारिक तौर पर अधिसूचित आपदा या नोटिफाइड डिजास्टर तक नहीं माना जाता। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद हो सकता है कि थोड़ी लाचारी महसूस हो,
लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास शक्तिशाली और कारगर समाधान मौजूद है। तो क्या सच में कोई ऐसा आसान और असरदार तरीका है जिससे हम अपने शहरों को ठंडा कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और सबसे आसान समाधान है पेड़। स्टडीज बताती हैं कि जहां घने पेड़ होते हैं वहां पैदल चलने वालों के लेवल पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। जरा सोचिए, 47 डिग्री का तापमान सीधा 35 डिग्री पर आ सकता है। कितना बड़ा फर्क है ये। लेकिन असलियत क्या है? क्या हम वाकई पेड़ लगा रहे हैं? आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी चौंकाने वाला सच बताती है। 2015 से 2019 के बीच हमने जितने नए पेड़ लगाए, मतलब हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ पर हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट डाले। हम नए पेड़ लगाने से 18 गुना ज्यादा तेजी से पुराने जंगल खो रहे हैं। समस्या की एक और बड़ी जड़ है कोयले पर हमारी निर्भरता। आज भी हमारे घरों में जो 70% बिजली आती है वो कोयले से बनती है, जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहीं पर बदलाव का एक बड़ा मौका भी छिपा है। और यहीं पर आता है दूसरा समाधान, सोलर एनर्जी। पिछले कुछ सालों में सोलर पैनल की कीमतें बहुत ज्यादा गिरी हैं। ये ना सिर्फ ग्रिड पर हमारी निर्भरता कम करते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि लंबे समय में ये हमारी जेब पर भी बोझ कम करते हैं। तो असल में हम सब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आसपास के पुराने पेड़ों को बचाने की कोशिश करें। गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखें। जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड या डिलीवरी वाले, उन्हें पानी और थोड़ी देर छांव ऑफर करने की कोशिश करें। और हाँ, अपने घरों और बालकनियों में भी सोलर पैनल लगाने के बारे में जरूर सोचें। और अंत में बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। सोचिए, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे, उनके लिए नॉर्मल गर्मी का मतलब क्या होगा? वो शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 30-35 डिग्री वाली गर्मियां कैसी होती थीं। उनके लिए गर्मी का मतलब ही हमेशा 45 डिग्री या उससे ज्यादा होगा। तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए आखिर कैसा भविष्य बना रहे हैं?